नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। देश में जब भी सबसे विवादित इतिहासकारों को याद किया जाएगा उसमें बिहार के प्रोफेसर डीएन झा का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। देश की हिंदुत्व राजनीति को जिंदगी भर चुनौती देने वाले प्रोफेसर डीएन झा 81 साल की उम्र में गुजर गए। प्रोफेसर डीएन झा मूलतः बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले थे। हमेशा अपनी लेखनी, अपने विचारों की वजह से विवाद में रहते थे। उन्होंने दिल्ली के विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर काम किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी पढ़ाई कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएशन उन्होंने की। उसके बाद वो पटना वापस आए। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। शुरुआती दिनों में वो पटना विश्वविद्यालय में ही प्रोफेसर बने। उसके बाद वो दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के विभागाध्यक्ष बने। वो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के अध्यक्ष और सचिव दोनों रह चुके थे। प्रोफेसर द्विजेंद्र नारायण झा को प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का विशेषज्ञ माना जाता था। प्रोफेसर द्विजेंद्र नारायण झा उन 4 इतिहासकारों में से एक थे जिन्होंने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अ हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू द नेशन रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में प्रोफेसर डीएन झा ने उस थ्योरी को गलत बताया था जिसमें दावा किया जाता है कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर था। प्रोफेसर डीएन झा ने एक बहुत ही विवादित किताब लिखी जिस पर खूब बवाल मचा। किताब का नाम था द मिथ ऑफ द होली काउ। इस किताब में प्रोफेसर डीएन झा ने लिखा कि पुराने समय में तो गायों को लोग खाते थे, गायों का इस्तेमाल भोजन में किया जाता था। अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए, अपने इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने वेदों और उपनिषदों का सहारा लिया। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे पुरातन काल में गायों का इस्तेमाल हिंदू भी अपने भोजन में किया करते थे। इसके अलावा एक और विवादित दावा है जो प्रोफेसर डीएन झा ने किया था। रामायण हम सब ने पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी। इस रामायण में एक घटना का जिक्र होता है जब माँ सीता एक हिरण को देखती हैं और उसके शिकार के लिए भगवान राम को बोलती हैं कि ये हिरण मुझे बहुत पसंद है, इस हिरण को मुझे लाकर दीजिए। इस हिरण के शिकार में भगवान राम जो हैं वो निकल जाते हैं। इसके बाद ही लक्ष्मण भी चले जाते हैं, जिसके बाद सीता का अपहरण होता है। सीता को रावण उठाकर लेकर जाते हैं। प्रोफेसर डीएन झा ने ये दावा किया कि इस घटना का जिक्र इस वजह से हुआ रामायण में क्योंकि माँ सीता जो है वो हिरण का सेवन करने वाली थी। इस वजह से उन्होंने भगवान राम को ये निर्देश दिया कि वो जाकर उस हिरण का शिकार करें। प्रोफेसर डीएन झा की इस किताब का खूब विरोध हुआ। कई जगहों पर इसकी प्रतियां भी जलाई गईं। उनकी एक और लोकप्रिय किताब रीथिंकिंग हिंदू आइडेंटिटी थी जिसमें उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म दूसरे धर्मों की अपेक्षा नया है और इसे असहिष्णु कहना मिथक होगा। ये पहला मामला नहीं था जब प्रोफेसर डीएन झा विवादों में घिरे थे। एक और विवाद है। विवाद कुछ ऐसा कि प्रोफेसर डीएन झा का ये दावा था कि मोहम्मद गजनी के भारत आने से पहले जो ये दावा किया जाता है कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी, तब भारत का स्वर्णिम युग था, वो दावा गलत है। भारत का स्वर्णिम युग कभी आया ही नहीं। ब्राह्मण होते हुए, हिंदू होते हुए प्रोफेसर डीएन झा लगातार ब्राह्मणवाद और हिंदुत्व की राजनीति को चुनौती देते रहे। आज वो हमारे बीच नहीं है। ऐसे में बिहार ने अपने एक अनमोल रत्न को खो दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।